नमस्कार, मैं हूं राहुल रोहतकी और आप देख रहे हैं एसडीटीवी इंडिया। नगर निगम का जो चुनाव है उसका आगाज हो चुका है और हर तरफ कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मैदान में है। कुछ निर्दलीय भी हैं जो इस वक्त मैदान में है और सीधा सीधा सिस्टम से टक्कर देने को चले हैं। इसी क्रम में एक नाम है विजेंद्र हुड्डा, सीनियर डिप्टी मेयर भी वो रह चुके हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। पिछली बार उन्होंने वार्ड 12 से चुनाव लड़ा था, जीते थे। और अब की बार जिस तरीके से वार्डों का बंटवारा हुआ है तो उन्होंने वार्ड 9 से दावेदारी ठोकी है। यहाँ पर मैं तस्वीरों में दिखा दूं कि उनका भाईचारा समाज में एक बहुत बड़ा नाम। यहाँ पर अजय हुड्डा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। पहले तो मेरा सभी छत्तीस बिरादरी के दर्शक भाइयों से मेरा नतमस्तक प्रणाम। और जहाँ तक विजेंद्र हुड्डा जी की बात है, विजेंद्र हुड्डा वार्ड नंबर 9 से वो बहुत ही पहले से इस काम में लगे हुए हैं। पिछले 25-30 साल से कई चुनाव उन्होंने लड़े हैं। 2 बार वो डिप्टी मेयर भी रहे, सीनियर डिप्टी मेयर भी रहे हैं। और वो बहुत ईमानदार, शरीफ, नेक, भला, सच्चा सुच्चा इंसान, धरातल में काम करने वाला, छत्तीस बिरादरी के बीच में रहने वाला। हमेशा मैं उसको 1995 से जानता हूँ। अब मैं कोऑपरेटिव संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, भी मेरे साथ उन्होंने कुछ समय काम किया। कलोई हमारी कई गांवों की पैक्स होती थी, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें सबसे पहले वहाँ उस इलाके में उसको प्रधान बनाया गया। जो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको बहुत पहले प्रधान रहा 2000 के आसपास। उसके बाद उन्होंने रोहतक में इन्हीं वार्डों से 36 बिरादरी की सेवा की है। और यहाँ से तीसरी चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। सबको साथ लेकर चलने वाले, 24 घंटे लोगों के बीच में रहने वाले, एक मैं समझता हूँ सीधा पादरा, एक जो होता है ना सच्चा सेवक, 36 बिरादरी का सच्चा सेवक। सभी साथी मिलकर के, मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, सभी साथी सभी 36 बिरादरी के मिलकर के भारी बहुमत से विजेंद्र हुड्डा जी को बनाने का काम करें। और जैसे मेरे को टिल्लू कहते हैं, इसी प्रकार से उसको ब्लेंडरे के नाम से भी जाना जाता है। तो हम सभी मिलकर उसके लिए दिन रात मेहनत करेंगे। रामरतन हुड्डा जी हमारे साथ है। सर, कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार भी तो मैदान में है, कैसे टक्कर ले पाएंगे? देखो, ये जो उम्मीदवार है भाई, ये पंचायती का आपस का चुनाव है। ये वो नहीं है पार्टीबाजी का, इतना इसमें इतना ज्यादा महत्व नहीं है। ये तो भाईचारे ने सारा छत्तीस बिरादरी ने खड़ा कराया है इसको। क्योंकि वो असली जो समाज सेवक को जिसने कहा है ना, वो है जनता की सेवा करना। इसने सबसे पहली प्राथमिकता है इसकी। पहले भी 2 बार रहा है ये, इसने अच्छी सेवा करी है, लोग चाहते हैं। तो इसमें इतना पार्टीबाजी का इतना महत्व नहीं है जितना आपसी भाईचारा इसमें जरूरी है। तो आप सर रोहतक शहर में घूमते होंगे, सड़कों के जिस तरीके की हालत है जी। और पानी की कमी है, समस्याएं इतनी ज्यादा है। एक्सपीरियंस खिलाड़ी जब मैदान में होता है तो उससे उम्मीद होती है, तो पंचायत का क्या फैसला है, करवा पाएंगे ये जो समस्याएं लोगों के देखो, बीच में? रोहतक में समस्याएं तो बहुत हैं। जी। रोडों की, खास तौर से बाहरी और सबसे ज्यादा इन्हीं के वार्ड बाहरी में। कॉलोनियों की, खास तौर से इसी में वार्ड नंबर 9 में जी जी। तो सबसे ज्यादा है। हम्म। बहुत गहरे गहरे खड्डे हैं, पानी की भी समस्या है, रोडों की भी समस्या है, दूसरी व्यक्तिगत भी बहुत समस्याएं हैं, पानी बिजली के साथ साथ और भी समस्याएं हैं। हमें ऐसे उम्मीदवार की जरूरत है जो सस्ता भी हो, टिकाऊ भी हो और लोगों के बीच में रहने वाला हो। ये 24 घंटे के 24 घंटे लोगों के बीच में रहता है, क्योंकि पिछले पिछले 25-30 साल से लोग देख रहे हैं इसको। इसके पास कोई जाति पाति, कोई पार्टी की कोई बात नहीं है, इसका किसी प्रकार की पार्टी कोई मोहर नहीं है। ये पंचायती उम्मीदवार है और 36 बिरादरी का उम्मीदवार है। हमेशा लोगों के बीच में रहता है दिन और रात। किससे टाइम सूचता ठाओ, कितने ले चलो और किसी काम के लिए, अच्छे काम के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो आपकी जो ये सरदारी बैठी है, सब ने मिल करके फैसला हाँ, बनाया सब कि ने भाई मिल के फैसला कराया। सारा का सारा जितना भी ये वार्ड है, ये 9, ये तकरीबन तकरीबन लोकल है। अच्छा अच्छा। या सभी साथी बाहर से आए हुए, सभी अपने लोकल गांव के लोग हैं जी जी। और सभी गांव के लोग हैं, सबने तो मिलकर। प्रधान जी, पूर्व मंत्री तो काल नू कह गया कि निर्दलीय को जिता दिया तो बजट कितना लिया होगा। ये सब कहने की बात से, देखो मंत्रियों का काम है कहना, लोगों को बहकाना बरगलाना। तो आप भी समझते होगे, वो तो भाई जिस पार्टी ने मंत्रालय दे रखा है, सारा मामला दे रखा है, तो उससे गीत गाओगे। लेकिन जो असली बात ये है, उम्मीदवारी भी वाह हो है जो पब्लिक के बीच रहे। यो ऐसा आदमी है, 12 बजे घंटी मार दी फोन की, जागरे घर नहीं पाओ, ये गारंटी है। मतलब बहुत ही जन भावना इसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। किसी भी
मतलब रोहतक में 22 वार्ड है, सबसे बढ़िया, सबसे ईमानदार मेहनती भाई विजेंद्र हुड्डा। इसने जो सही समाज सेवा की परिभाषा है वो विजेंद्र हुड्डा है। शुरू से ही समाज सेवा से जुड़ा हुआ है आदमी। दूसरी बार फोन नहीं करना पड़ता किसी काम के लिए। मतलब नहीं, एक बार इसको मैसेज चला जाए भैया यह बात है, जो भी पार्षद लायक काम होगा ये कति तत्पर तैयार मिलेगा वही खड़ा, जो इसके लायक होगा, जो इसके बस का होगा, उसका हमने कभी भी मना नहीं करेंगे। लगे कि 5 साल में सब देखो, सिस्टम ठीक कर अगर देगा। ये बनेगा तो ये सिस्टम ने ठीक करने की 100% कोशिश करेगा ये बंदा। इसका लगाव है पब्लिक से, और ये इस काम करने की मतलब एक लगन होती है जो इसमें कूट कूट के भरी है। इसने जो भी मौका है काम मिलेगा उसने पूरा करेगा संपूर्ण। और वार्ड 9 में जो इतनी समस्याएं हैं उससे निजात पाने के लिए सिर्फ विजेंद्र हुड्डा ही निजात दिला सकता है। मतलब ये कह रहे हो कि राजनीतिक आदमी तो पार्टी के दबाव में बजट नहीं ला पाओगा, कह नहीं पाओगा, कह नहीं यो पाओगा, कह देगा, जो कह देगा बिल्कुल खड़ी ओके। कहेगा, बिल्कुल ठोक के कहेगा, और अच्छा। अपने जो वार्ड के लिए ठोक के काम करेगा। मैं जो कह रहा हूँ उनकी गिला सरकार है, विजेंद्र हुड्डा गिला कुण खड़ा है आज के टाइम। विजेंद्र हुड्डा के लिए समाज खड़ा है सारा। अच्छा, समाज की ताकत, समाज ने तो सरकार बनाई होगी, सरकार को ऊपर लाई दी, ठीक बात है। और जिसके साथ समाज है उसके मान ले उसके साथ तब सब कुछ है। भाईचारा है। हाँ, भाईचारा है। देखो, अभी आप जो बजट की बात कर रहे थे ना प्रत्याशी के जी लिए, जी जी पार्टी कोई काम नहीं करती, काम करता है कैंडिडेट। जी। कैंडिडेट को बजट कैसे लेना है, क्या वो करना है, सरकार ने उसको बजट तो देना ही पड़ेगा जो ठीक उसके बात, हिस्से का होगा। ठीक बात। और जो विश्वास की बात है तो इन लोगों ने 2 बार देख लिया है, डिप्टी सीनियर भी रहे हैं मेयर, और वार्ड में अभी पिछले वार्ड में एमसी रहे हैं। ठीक बात। तो इनका काम करने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका, जो सामाजिक इनका जो ताना बाना है, आजकल आप देखो गांव में ही बैठक बहुत कम मिलेंगी। और ये रोहतक में बैठक चला रहे जहाँ 20, 30, 50 आदमी बैठे रहे, 24 घंटे हर बिरादरी के लिए, कोई भेदभाव नहीं इस आदमी में, और मिलनसार सबसे बढ़िया जो मैंने दिल्ली ये रोहतक में देखा, हम भी कई दिन से लग रहे हैं, लोगों की जुबान पर हर आदमी इसकी सराहना करता है कि भाई सामाजिक आदमी है। जैसे 2 बार रहा था, कहें लोग बाग जेब में रखा था मोर, कितने मिले उड़े अगले घर पहुंच गया। तो ये एक इनकी खासियत है, और उसी से लगाव से जो है ना लोगों की एक चर्चा का विषय है कि भाई और कोई बड़ो ना बड़ो, विजेंद्र हुड्डा जरूर बने। तो क्या अपील करेंगे सर, एक बार लोग जो है आपको देख रहे हैं इसके लिए? हमारी सभी भाइयों से अपील है, आने वाली 2 मार्च को सभी सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक एक एक 36 बिरादरी की वोट विजेंद्र हुड्डा उर्फ विलेंद्रे के पक्ष में मतदान करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सभी भारी बहुमत से उनको जिताएं। जैसा देशवाल साहब ने बताया, 24 घंटे लोगों के बीच में रहने वाला, निशान तो उनका सूरज का है, जो यहाँ बैनर पे नहीं दिखाई दे रहा है, सूरज का निशान है, सूरज के निशान में मोहर लगा करके इन्होंने बताया ना कि 24 घंटे हुक्का पानी रोटी, वो ये सच्चाई है। पिछले 25-30 साल से हर दिन सुबह शाम रात वहीं लोगों के बीच में रहना, रोटी पानी सेवा चाय हुक्का सब जैसा भी होता है सबके लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। और एक तरह से रोहतक में जितने भी कैंडिडेट्स हैं ना, उनसे सबसे बेहतर, हमारी नज़र में सबसे बेहतर शरीफ इंसान है।